आखिर आत्माओं के साथ नर्क में क्या होता है और क्या सच में बुरे लोगों को गर्म तेल में तला जाता है और आखिर क्यों आत्मा अपने शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। नंबर 1, जब किसी इंसान की मौत का समय नजदीक आता है तो सबसे पहले उसका माइंड अपने पूरे जिंदगी की ओर दौड़ता है। वो अपने बचपन की खिलखिलाहट से लेकर जवानी की गलतियों और बुजुर्गी की खालीपन तक सब कुछ एक साथ देखता है। ये वो पल होते हैं जब आंखों में पछतावा होता है, दिल में बेचैनी होती है। नंबर 2, जैसे जैसे शरीर की नसें सुन्न होने लगती हैं, वैसे वैसे आत्मा का पकड़ शरीर से ढीला पड़ने लगता है। लेकिन इस टूटते रिश्ते को आत्मा महसूस कर सकती है। उसे डर लगता है क्योंकि पूरी उम्र हमने खुद को शरीर मान लिया। नंबर 3, बहुत सी आत्माएं इस सच्चाई को मान ही नहीं पाती कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो बार बार शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती हैं, अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाता। यही सबसे दर्दनाक पल होता है जब सब कुछ सामने होता है लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। नंबर 4, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर में अपनों के बीच होती है। वो देखती है कि कैसे उसका शरीर तैयार किया जा रहा है, कैसे कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे हैं और कुछ बस चुपचाप रस्म निभा रहे हैं। आत्मा को तब समझ आता है कि जो कुछ भी उसने पूरी जिंदगी संभाल कर रखा वो अब उसके लिए बेगाना हो गया। नंबर 5, अब शुरू होती है आत्मा की सबसे भयानक यात्रा। अचानक उसे लगता है कि कोई शक्ति उसे खींच रही है और वो होती है यमराज के दूतों की शक्ति। कोई आवाज नहीं होती, कोई विरोध नहीं चलता, आत्मा बस बहती जाती है एक अनजानी दिशा में। यहाँ डर सिर्फ मौत का नहीं होता, डर होता है उस अनदेखे फैसले का जहां तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखा गया है। नंबर 6, फिर आत्मा उस जगह पहुंचती है जहां उसे अपने जीवन के हर अच्छे बुरे काम का हिसाब देना होता है। यहाँ कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्म ही बोलते हैं। यमराज और चित्रगुप्त के सामने आत्मा खुद को छोटा महसूस करती है। उसे दिखाया जाता है कि उसने किसे हंसाया, किसे रुलाया, किसके साथ छल किया। नंबर 7, अगर आत्मा ने जीवन में सच्चे कर्म किए होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, तो उसकी यात्रा आसान होती है। लेकिन अगर जीवन में उसने पाप, झूठ, अत्याचार या किसी का दिल तोड़ना अपनी आदत बना लिया था तो उसे भयंकर रास्तों से गुजरना पड़ता है। नंबर 8, गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसी आत्माओं को 36 प्रकार के नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। वहां उन्हें तपते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है, बिना शरीर के भी दर्द सहना पड़ता है। आत्मा चीखती है लेकिन उसकी आवाज सिर्फ कर्मों तक पहुंचती है। नंबर 9, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर, अपने अपनों के आसपास रहती है। वो देखती है कि कौन कितना याद कर रहा है, किसे फर्क पड़ा